तो हम लोग पढ़ रहे हैं प्रिमिटिव टाइप के बारे में। जावा में क्लासेस के हमने मेन मेथड को देखा था, और आज हम लोग जो है क्लास जावा के अंदर वो टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सी टाइप होती है और बिल्ट इन टाइप्स कौन सी होती है। तो बिल्ट इन टाइप्स हमारे पास जो है ये कुछ यहाँ पर डिफाइंड है, जो कि बूलियन है, बाइट है, शॉर्ट है, इंट है, लॉन्ग है, फ्लोट है, करेक्ट, डबल है और करेक्टर है। ठीक है, और इनके सामने इनकी जो वैल्यूज रखी हुई है, क्या बूलियन क्या कंटेन करेगा, ट्रू या फॉल्स। बाइट एक स्मॉल इंटीजर होता है, ठीक है, वो अपने अंदर 8 बिट इंटीग्रल वैल्यू, मतलब 8 बिट तक की वैल्यू स्टोर करता है। इसी तरह से शॉर्ट होता है वो 16 बिट, इंट होता है वो 32 बिट, लॉन्ग डबल होता है इनका 64 बिट। फ्लोट और डबल ये दोनों होते हैं सेम पॉइंट्स में वैल्यू आती है इन दोनों में। अगर फ्लोट यूज कर रहे हो तो आप उसके आखिर में जो है एफ लिखते हो, अगर लॉन्ग यूज कर रहे हो तो उसके आखिर में आप एल लिखते हो। ठीक है, और डबल यूज कर रहे हो तो वही पॉइंट जैसे होता है, लेकिन फ्लोट से फ्लोट का ही डबल होता है, मतलब 32 बिट फ्लोट है तो डबल कितना होता है, वो 64 बिट होता है। और करेक्टर हमारे में एबीसीडी जिसमें आता है वो करेक्टर हमारे पास होता है। तो हमने मेन के मेथड को देखा था, तो हम कुछ आज जो है कुछ प्रिमिटिव टाइप्स को देखेंगे। तो हमारे पास प्रिमिटिव टाइप कौन कौन सी है, जैसे कि यहाँ पर हमने देखी है, बूलियन है, बाइट है, शॉर्ट है, इंट है, लॉन्ग है, फ्लोट है, डबल है और करेक्टर है। तो मैं एक एक वैल्यू इनिशियलाइज करके बता दूं और डिक्लेयर करना बता दूं। तो डिक्लेयर किस तरीके से किया जाती है वैल्यू को, डिक्लेयर करने के लिए ये मैं कमेंट्स लिख रहा हूँ, यानी ये लाइन कोड में नहीं चलती, जो डबल स्लैश से लिखा जाता है। ये कलर भी चेंज हो जाता है और ये रन भी नहीं होती है। तो डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल, डिक्लेयर कर रहा हूँ जैसे इंट, और इसका नाम मैंने बोल दिया नंबर। ठीक है, ये एक वेरिएबल है, यानी इसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर होगी। वेरिएबल्स वो होते हैं जिनमें कोई वैल्यू स्टोर होती है और उससे पहले आती है उसकी टाइप। तो यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, अगर मैं इसको आपको ऐसे बताऊं, तो ये हमारे पास है टाइप, और ये हमारे पास है इसके बाद यहाँ पे ये वेरिएबल। और इस टाइप के ये वेरिएबल किस टाइप का है? ये इंट टाइप का है, मतलब ये कोई नंबर तरह की वैल्यू ही स्टोर करेगा। ठीक है, तो अब मैं इसमें वैल्यू स्टोर करके दिखाता हूँ आपको। तो इसमें वैल्यू स्टोर करने को कहते हैं इनिशियलाइजेशन, और इसमें मैंने रख दिया 3। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, हम्म, तो ये वाला जो पार्ट है 3, जो हमारे पास इज इक्वल टू 3 जो मैंने लिखा है, ये इसको कहते हैं इनिशियलाइजेशन, यानी किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू रखना। ठीक, तो ये एक मैंने टाइप रखी, एक वेरिएबल रखा, इज इक्वल्स टू के साइन, ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, कोई वैल्यू असाइन करने के लिए यूज होता है ये। और ये इनिशियलाइजेशन हो गई, मतलब उसके अंदर मैंने 3 रख लिया। इसी तरीके से मैं आपको एक करेक्टर रख के दिखा दूँ। तो करेक्टर में रखने के लिए पहले टाइप आएगी THAR, और फिर मतलब कोई भी मेरा करेक्टर, सिंगल करेक्टर, ये वेरिएबल का नाम कुछ भी लिख सकते हो आप, इज इक्वल्स टू, और उसके अंदर सिंगल कोट्स में आप उसमें वैल्यू रख दो एक। तो यहाँ पे मैंने ये डिक्लेरेशन करा। डिक्लेरेशन का मतलब होता है किसी वेरिएबल को कोई टाइप असाइन कर देना, तो डिक्लेरेशन किया। फिर इज इक्वल्स टू लगाया और उसमें वैल्यू असाइन कर दी। तो अगर मैं इस नंबर और इस सिंगल करेक्टर को प्रिंट कर कर देखूं, तो प्रिंट कैसे करते हैं हम लोग, हमारे पास एक कमांड होता है शॉर्टकट एस आउट। और तो ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन होता है, जिस तरह के आप प्रिंट एफ वगैरह यूज करते हो सी वगैरह में। इसमें अगर कुछ कंसोल भी प्रिंट करना है तो आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन से करते हो। और इसमें मैं रख देता हूँ नंबर, सॉरी, नंबर। और एक और लाइन में मैं नीचे वाली लाइन में क्या कर देता हूँ, नेक्स्ट लाइन पे इसमें रख देता हूँ सिंगल करेक्टर, और इसको मैं रन कर देता हूँ। ओके, स्टैटिक नहीं है ये, इनको उठा के हम रख लेते हैं अंदर ताकि वो यूज हो जाए। वो कह रहा है स्टैटिक मेंबर्स को यूज करो, और इसको हम प्रिंट करा लेते हैं। एक मिनट, कंसोल प्रिंट नहीं कर रहा, कंसोल हाइड हो गया मेरा।
ओके, तो ये मेरा कंसोल है जिसमें क्या आ रहा है, 3 और सिंगल करेक्टर जो कि मैंने प्रिंट किया। तो लाइन नंबर 12 के ऊपर नंबर प्रिंट हुआ जो कि 3 था, और सिंगल करेक्टर प्रिंट हुआ। तो इसी तरीके से हमारे पास ये सारी टाइप्स होती है बूलियन। बूलियन किस लिए यूज होती है, ट्रू और फॉल्स के लिए। बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, और बाइट, शॉर्ट, इंट, ये तीन जो है हमारे पास नंबर्स रखने के लिए होती है। लॉन्ग भी टीचर जैसा ही होता है, नंबर ही रखते हैं लेकिन लार्ज लार्ज नंबर रखते हैं। और फ्लोट और डबल, और इसी तरीके से करेक्टर, करेक्टर किसी भी अल्फाबेट को रखने के लिए होता है। तो अगर मैं आपको एक लॉन्ग यहाँ पर इनिशियलाइज करके दिखाऊं, उसको बोलूंगा लॉन्ग नंबर, और वैल्यू असाइन करते हैं हम 12। ठीक है, तो अब इसमें यहाँ पे हम एल का यूज भी करते हैं, या एक स्मॉल एल का भी यूज करते हैं, इस तरह से भी इनिशियलाइज कर सकते हैं इसको, लॉन्ग नंबर को। ठीक है, तो ये वाली जो सारी टाइप्स हैं इंट करेक्टर, आप ये देख रहे हैं इसका कलर पर्पल कलर का है क्योंकि ये बिल्ट इन टाइप्स हैं। बिल्ट इन टाइप्स हमारे पास होती हैं, इसको कहते हैं प्रिमिटिव टाइप जावा में। यहाँ तक किसी को कोई सवाल है? यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। तो हमने देखा हाउ टू डिक्लेयर अ वेरिएबल एंड हाउ टू इनिशियलाइज अ वैल्यू इनटू अ वेरिएबल। जो यहाँ तक किसी को अगर कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ सकता है। आप लोग को आवाज आ रही है मेरी? ओके, गुड। तो हमने यहाँ पर देखा कि प्रिमिटिव टाइप किस तरीके से काम करती है, सही। अब हम देखेंगे प्रिमिटिव टाइप के अलावा कोई और भी टाइप्स होती हैं जावा में, तो वो होती हैं रेफरेंस टाइप्स, जिसको हम लोग क्लास टाइप भी कहते हैं और रेफरेंस टाइप भी कहते हैं, और हमारी अपनी बनाई हुई क्लासेस भी कहते हैं। तो जैसे कि अगर मैं यूज करता हूँ एक, जितनी भी प्रिमिटिव होती हैं सब स्मॉल से स्टार्ट होती हैं, ये हमेशा आप याद रखना कि जितनी भी प्रिमिटिव होती हैं वो स्मॉल से स्टार्ट होती हैं। और जितनी भी ये कौन सी टाइप्स है, ये प्रिमिटिव है जो कि बिल्ट इन है। प्रिमिटिव का मतलब है बिल्ट इन। और जितनी भी रेफरेंस क्लासेस होती, रेफरेंस टाइप होती है, वो हमारी हमेशा कैपिटल से होती है। क्लास टाइप होती है, रेफरेंस टाइप होती है, डेटा टाइप, ये कैपिटल से स्टार्ट होती है, जैसे स्ट्रिंग एस इज इक्वल्स टू हेलो। अगर आपको पूरा कोई वर्ड रखना है, अल्फाबेट रखना है, तो आप वो स्ट्रिंग में रखते हो, लेकिन ये अब प्रिमिटिव टाइप नहीं। ये क्या है, ये आपके पास एक रैपर क्लास है। इसी तरीके से अगर आपको इंटीजर की रखनी है तो वो भी आपको देता है रैपर क्लास। आपने 33 रख लिया। तो अब सवाल ये होता है कि इस इंट के अंदर और इस इंटीजर में क्या फर्क है? क्या कोई मुझे आंसर दे सकता है यहाँ पे कि इस इंट में और इस इंटीजर में क्या फर्क है? काइंडली कोई मुझे बता सकता है कि इस इंट में और इस इंटीजर में क्या फर्क है? अगर आपको नहीं पता तो आप लिख सकते हो चैट में नो, और अगर पता है तो आप बता दो। नहीं पता, ओके। तो मैं आपको बताता हूँ। ये प्रिमिटिव टाइप है, यानी बिल्ट इन टाइप है, लेकिन ये क्लास जो है जावा ने लिखी हुई है। आप जैसे कि देखोगे जावा लैंग पैकेज के अंदर ये आपको क्लास दिख रही है, जावा लैंग इंटीजर। ये इस इंटीजर से इंट से ही बनी है, लेकिन ये रैप कर दी इसने वैल्यूज को, जैसे कि आप यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसका फायदा क्या है, जैसे कि अगर मैं ये नम नम करके डॉट करता हूँ तो मुझे देखें इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन भी नजर आ जाते हैं, जैसे कंपेयर का, सॉरी, कंपेयर का, इक्वल का, बाइट का, डबल का, फ्लोट का, गेट क्लास का, ये सारे मुझे मेथड्स मिल रहे हैं। लेकिन अगर मैं इस नंबर के ऊपर, इस वाले नंबर पे डॉट करता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मुझे कोई डिफॉल्ट वैल्यूज नहीं मिल रही, नो डिफॉल्ट प्रोपोजल। ठीक है, ठीक है।
और यहाँ पर आप देख सकते हो नम के अंदर, इस डॉट नम में आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर मुझे ये वैल्यूज मिल रही हैं। ठीक, तो ये हमारी प्रिमिटिव टाइप है और ये हमारी क्या है, ये हमारी रेफरेंस टाइप है। ये स्ट्रिंग, इंटीजर, और इसको हम क्लास टाइप भी कहते हैं और प्रिमिटिव टाइप। तो पहला टॉपिक हमारा था कि व्हाट आर द प्रिमिटिव टाइप एंड व्हाट आर द रेफरेंस टाइप। तो प्रिमिटिव टाइप पता लग गया बिल्ट इन है, और रेफरेंस टाइप क्या होती हैं, जो हमारी क्लास टाइप की होती हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि क्लासेस क्या होती हैं जावा में। तो व्हाट इज अ क्लास इन अ जावा? क्या किसी को पता है कि क्लास क्या होती है? अगर आपको पता है तो चैट में यस लिख सकते हो, नहीं पता तो नो लिख दो। क्या आपको पता है कि क्लासेस क्या होती हैं? जी, डैनी आपने जो है रेज किया है ऑब्जेक्ट। तो मैं बताता हूँ कि क्लास, व्हाट इज अ क्लास इन अ जावा। यहाँ लिख लेते हैं, व्हाट इज क्लास इन जावा और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो बेसिकली क्लास जो है जावा में, या क्लास जो नॉर्मली अगर आप टर्म देखें तो उसमें ये क्या होता है, ये होता है कॉन्सेप्ट। क्लासेस जो है वो क्या होता है, कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट मतलब कि फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप फॉर द फर्स्ट टाइम एक बाइक देखते हो, ठीक है, और फिर काफी साल टाइम के बाद, मतलब 4-6 महीने के बाद या साल के बाद आप कोई दूसरी बाइक देखते हो, तो आप उसको बाइक ही बोलते हो, चाहे वो किसी कंपनी, सेम कंपनी की हो या नहीं हो। तो आप बेसिकली अपने माइंड में क्या करते हो, एक स्ट्रक्चर यानी कि एक कॉन्सेप्ट क्रिएट कर लेते हो। तो जैसे कि छोटे जो बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं, वो भी अपने माइंड में कॉन्सेप्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, पहले वो हर एक चीज को एक ही नाम से बुलाते रहते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो कॉन्सेप्ट्स क्रिएट करते हैं और उनको पता लगता है कि ये जो चीज फिजिकली दिख रही है, ये क्या, इसका नाम क्या है, दूसरी चीज है उसका नाम क्या है। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट्स होते हैं। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि कार है, ठीक है, कार का कॉन्सेप्ट है जो आपके माइंड में है। ठीक है, आप क्या करते हो, आपने फॉर द फर्स्ट टाइम एक कार देखी, आपको पता लग गया कार क्या होती है, डोर्स होते हैं, व्हील्स होते हैं, हैंडल होता है, तो ये कार है। ठीक है, और भी प्रॉपर्टीज हैं, उसकी बिहेवियर है। तो आपने कॉन्सेप्ट बना लिया अपने माइंड में। तो अगर आप कभी बाइक को देखोगे तो आप उसको कार नहीं बोलेंगे, या आप कभी लैपटॉप को देखोगे तो आप उसको कार नहीं बोलोगे, आप किसको कार बोलोगे, जो आपका कॉन्सेप्ट बना हुआ है। इसी तरीके से जो हम कॉन्सेप्ट बनाते हैं उसको कहते हैं क्लासेस इन जावा। तो एक क्लास जावा में, क्लास क्या होती है, कॉन्सेप्ट होते हैं। जैसे कार हो गया, स्टूडेंट हो गया, ठीक है, कोई शेप हो गया, मोबाइल फोन हो गया, लैपटॉप हो गया, ये सारी क्या है, क्लासेस है। और इसको हम लोग सेल्फ डिफाइंड डेटा टाइप्स में भी कंसीडर करते हैं। ठीक है, अगर क्लास की आप डेफिनेशन देखो तो वो क्या है, इट्स अ टेम्पलेट और अ ब्लूप्रिंट फ्रॉम विच ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड। इट्स अ लॉजिकल एंटिटी, इट कैन बी फिजिकल। ठीक है, तो लॉजिकल एंटिटी होती है, मतलब आपने किसी भी चीज को देखा, जैसे कि फर्ज करो आपने किसी डोर को देखा, तो आप फौरन देख के उसको विंडो नहीं बोलते, आप उसको डोर ही बोलते हो। क्यों? क्योंकि आपके माइंड में एक कॉन्सेप्ट बना होता है कि अगर कोई चीज ऐसी ऐसी दिखेगी जिसमें हैंडल लगा हुआ होगा और की भी लगती होगी और लॉक भी होता होगा, तो ये डोर है। ठीक है, तो ये होती हैं क्लासेस आर, व्हाट आर द क्लासेस, क्लासेस आर द कॉन्सेप्ट्स एंड द ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट मतलब एक नक्शा जो आप अपने जहन में बना लेते हो। तो अब हम एक बिल्कुल क्लास अपनी क्रिएट करेंगे और उसका हम रख देते हैं नाम कार। तो कार की क्लास के अंदर, हर एक क्लास क्या कंटेन करती है अपने अंदर, दो चीजें। एक तो उसके एट्रीब्यूट्स एंड, सॉरी, एंड कहाँ से लगेंगे, एंड बिहेवियर। ठीक है, तो क्लास क्या होती है सबको समझ में आ गया, क्लास इज द कॉन्सेप्ट।
मतलब जो भी चीज आप देख रहे हो ये सब ऑब्जेक्ट्स हैं और ये सारी क्लासेस हैं जो कि कॉन्सेप्ट आपके माइंड में बना हुआ है। कभी आप कोई एक ऐसी चीज देखो जिसका आपको नाम नहीं पता हो, तो ऑब्वियसली उसका कॉन्सेप्ट आपके माइंड में नहीं, मतलब उसकी क्लास आपके ब्रेन में नहीं बनी हुई। तो इसी तरह से जावा में हमें अपनी क्लास बनानी पड़ती है, और क्लास क्या होता है, कॉन्सेप्ट होता है। तो क्लास के अंदर दो चीजें होती हैं, एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम बात करें ये पिक्चर की, ठीक है, तो यहाँ पर ये डॉग है हमारे पास, कैट भी हो सकता है, कुछ भी, हर चीज एक कॉन्सेप्ट है। तो इसकी कोई ब्रीड होगी, साइज होगा, कलर होगा, एज होगा, ठीक है, इसके कोई बिहेवियर होंगे, खाता होगा, भागता होगा, सोता होगा, उसका कोई नाम होगा, ठीक है। इसी तरीके से हम अपने पास एक कार की क्लास बनाते हैं। तो कार के अंदर एट्रीब्यूट्स हमारे पास क्या होंगे, उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं कार के अंदर, नंबर ऑफ टायर्स होते हैं, मॉडल होता है, ब्रांड होता है, कलर होता है, ठीक है। उसके अलावा कोई और आप बताओ एट्रीब्यूट्स, कार के कोई भी एट्रीब्यूट्स बता दो आप। एक मैं लिख लेता हूँ, नंबर ऑफ टायर्स, तो वो तो चार ही होते हैं ज्यादातर सब कार्स में। उसके अलावा हम मॉडल लिख लेते हैं, तो मॉडल इसका हो जाएगा इंटीजर मॉडल, ठीक है। इसका कलर स्ट्रिंग में रख लेते हैं, कलर क्यों, क्योंकि स्ट्रिंग होगा, रेड ब्लू ग्रीन, अच्छा। मॉडल हो गया, कलर हो गया, और इंजन नंबर हो गया, ठीक है। और क्या हो गया हमारे पास, ये इसके एट्रीब्यूट्स हो गए कुछ, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास के कुछ बिहेवियर्स होंगे। बिहेवियर क्या, जैसे कि कार स्टार्ट इंजन, गाड़ी का स्टार्ट इंजन होता है। उसके अलावा स्टॉप इंजन, ठीक है। एक हो गया हॉर्न, हॉर्न बजता है, ठीक है। एक हो गया ड्राइव, ड्राइव होती है, ठीक है। और ब्रेक, सही है, ब्रेक हो गया, ठीक है। तो ये सारे इसके बिहेवियर हो गए, ठीक है। तो क्लास क्या होता है, कॉन्सेप्ट होता है, और इसके अंदर दो चीजें होती हैं, क्या होती है, एट्रीब्यूट्स होते हैं और बिहेवियर होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम एक और कॉन्सेप्ट क्रिएट करते हैं, किसका, कैट का, और ये आप मुझे लोग मुझे बताओगे इसका। तो कैट की क्लास एक क्रिएट कर रहे हैं हम, और इस कैट की क्लास के अंदर एक, मुझे कैसे पता लगेगा ये क्लास, यानी ये कॉन्सेप्ट, कैट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, मतलब जब आप कैट को देखते हो आपको कैसे पता लगता है ये वो कैट है। तो उसके कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, उसका कुछ बिहेवियर होता है। तो क्या एट्रीब्यूट्स होंगे कैट के, जल्दी जल्दी बताएं आप मुझे कैट के। कैट की ब्रीड हो सकती है, कौन सी कास्ट है, मतलब किस तरह की कैट है, लोकल बिल्ली है या तो कोई पर्शियन है या रशियन बिल्ली है, कौन सी है, ठीक है। उसके अलावा उसके अलावा क्या हो सकता है भाई, काइंडली आप लोग चैट में पार्टिसिपेट करें। कलर, कैट का कलर कैसा है, तो कलर हम स्ट्रिंग में रखेंगे, कलर, ठीक है। उसके अलावा कैट का कलर हो गया, कोई कैट का नाम भी रख लेता है, अपनी कैट का हम भी रख लेते हैं कैट का नाम, ठीक। और कोई बताए, हाइट, ठीक है, कैट की हाइट किस में रखें, कैट की एज भी रख सकते हैं, ठीक है। तो कैट की हाइट जो है हमारे पास वो किस में होगी, हाइट हमारे पास हम पॉइंट्स में होगी, तो हम रख लेंगे उसको डबल में, सही है, टाइप डबल दे देंगे। और वेट, वेट भी हम रख लेते हैं डबल में। तो ये हमारे पास क्या हो गए सारे कैट के, क्या हुई, एट्रीब्यूट्स, ठीक है। अब इसके बिहेवियर, तो कैट का बिहेवियर क्या होता है, क्या करती है कैट, मियाऊ करती है, क्या करती है, पहला बिहेवियर लिख लेते हैं हम, मियाऊ। उसके अलावा क्या करती है, स्लीप। उसके अलावा क्या करती है, फाइट भी करती है, बाइट करती है, काट लेती है आपको, ठीक है। उसके अलावा क्या करती है, खाती भी तो है, ईट। तो ये इसके बिहेवियर है। तो क्लास एक कॉन्सेप्ट है, मतलब आप जितनी भी चीजें अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं वो सब एक कॉन्सेप्ट है। और अगर उसको अगर डिफाइन करना है आपने जावा में, तो आप एक क्लास बनाते हैं।
तो दैट इज क्लास इन जावा, इसको कहते हैं क्लासेस इन जावा। तो यहाँ तक आप सबको समझ में आ रहा है? इधर तक किसी को कोई प्रॉब्लम? यस सर, क्लियर, ओके, थैंक यू। तो व्हाट इज अ क्लास इन अ जावा? तो क्लास इन अ जावा इज अ कॉन्सेप्ट, मतलब आप अपने इर्द गिर्द जितनी भी चीजें देख रहे हैं वो सब एक कॉन्सेप्ट है और वो क्लासेस हैं। वो आप अपने माइंड में बना लेते हो, ताकि जब भी आप अपनी अपने विजन के थ्रू देखते हो हर चीज को, जैसे आपके इर्द गिर्द जो भी चीजें हैं, फैन है, टीवी है, उसके अलावा एक्स वाई जेड टेबल है, चेयर है, तो ये सब कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में हैं, तो आप हर चीज को पहचान लेते हो और उसका नाम आपको पता होता है। तो इसी तरीके से जावा में जब हम कॉन्सेप्ट्स बनाते हैं तो उसको हम क्लासेस बोलते हैं। और कैसे पता लगता है कि क्लास के अंदर जो ये क्लास कैसे फॉर्म होती है? तो एक क्लास जो भी फॉर्म होती है, जैसे क्या फैन हो गया आपका, कोई भी डोर हो गया, कुछ भी हो गया, जितने भी आपके इर्द गिर्द चीजें हैं वो सब ऑब्जेक्ट्स हैं, वो सब कॉन्सेप्ट्स हैं। तो उसमें दो चीजें होती हैं, एक तो एट्रीब्यूट्स होते हैं और दूसरा उसके बिहेवियर्स होते हैं। तो अभी बिहेवियर्स मैंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि अभी मैंने आपको मेथड बनाना नहीं सिखाया, इसलिए मैंने बिहेवियर नहीं सिखाया। तो हमने कुछ एट्रीब्यूट्स रख लिया। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जो कि हम पढ़ेंगे फील्ड्स। तो फील्ड्स हमने पढ़ ली, जो कि एट्रीब्यूट्स होते हैं, ये सारी फील्ड्स हैं। इसमें हमने टाइप पढ़ ली, कौन कौन सी टाइप होती है, इंट होती है, डबल होती है, फ्लोट होती है, तो ये इसको प्रिमिटिव होती हैं और रेफरेंस होती है। अब हम बात करते हैं मेथड्स के बारे में। मेथड्स क्या होते हैं? तो मेथड्स आर द बिहेवियर्स, जो हम बिहेवियर बनाते हैं, ठीक है। तो अब एक मेथड बनाते हैं, तो मेथड में सबसे पहले हमारे पास क्या आता है? हमारे पास एक्सेस मॉडिफायर आता है। तो मेरे पास यहाँ पिक्चर हो तो मैं आपको दिखाऊंगी। आप तो आप शायद इस पिक्चर को देख सकते हो, जूम कर दूं तो इस पिक्चर में आपको क्लियरली नजर आएगा कि यहाँ पे ये इसको पब्लिक, इसको कहते हैं एक्सेस मॉडिफायर। यानी इस क्लास को कहाँ से एक्सेस करना है, क्या करना है, इसका पूरा एक टॉपिक है जो हम पढ़ेंगे। ये क्लास का एक कीवर्ड है, स्पेशल कीवर्ड है, इसको एज अ वेरिएबल नेम में यूज नहीं कर सकते हो। दूसरा है क्लास का नेम, इस क्लास का नेम क्या होगा, ठीक है। फिर उसके मेंबर, इंस्टेंस वेरिएबल, यानी कि उसको उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं यहाँ पे ये, और इंस्टेंस उसका मेथड। तो एक मेथड कैसे बनाते हैं, यानी बिहेवियर, तो उसका टाइप रखते हैं फिलहाल अभी पब्लिक, ठीक है। यहाँ तीन तरह के होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड, और एक बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट भी होता है, उसको हम बाद में देखेंगे। उसके बाद हम रखते हैं वॉइड, और फिर करते हैं मियाऊ, और उसके अंदर हम प्रिंट करा देते हैं एस आउट, मियाऊ मियाऊ, ठीक है। तो जब हम मियाऊ करेंगे तो ये मियाऊ मियाऊ करके हमें प्रिंट हो जाएगा। तो ये मैंने मेथड जो बनाया है, तो मेथड कैसे बनाते हैं? पहले एक्सेस मॉडिफायर आता है, फिर आती है रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप क्या होती है कि वापसी क्या देके जाएगा? अगर कुछ रिटर्न नहीं करना तो वॉइड, अगर कुछ रिटर्न करवाना है, जैसे कोई वैल्यू रिटर्न करानी है, कुछ स्ट्रिंग रिटर्न कराना है, कुछ हेलो वगैरह कुछ भी नंबर रिटर्न कराना है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं उसका टाइप। जैसे कि अगर मैं दिखाऊं आपको, पब्लिक, यही मेथड है, अगर मैं इसका टाइप चेंज कर दूं इंट गेट नेम, सॉरी स्ट्रिंग कर देता हूँ, स्ट्रिंग, ठीक है। अगर मैं गेट नेम का मेथड बनाऊं और मैं इधर, मुझे देखेंगे एरर देगा, क्योंकि ये मुझे बोलेगा कि दिस मेथड मस्ट रिटर्न अ रिजल्ट टाइप ऑफ स्ट्रिंग। उस कह रहा है कि इसको जरूरी है कि ये कुछ रिटर्न करे, कौन सा रिटर्न करे? स्ट्रिंग टाइप का। तो रिटर्न का एक कीवर्ड लगेगा, और यहाँ लिख दूंगा मैं, कैट का नेम मेरा है टॉमी, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे रिटर्न करना पड़ा, लेकिन अगर मैं वॉइड कर देता हूँ तो मुझे कुछ रिटर्न करने की जरूरत नहीं है। अब ये मुझे क्या बोलेगा? ये मुझे बोलेगा वॉइड मेथड कैन नॉट रिटर्न अ वैल्यू। अगर वॉइड है तो वो कुछ रिटर्न नहीं करेगा, तो फिर मैं यहाँ से इसको हटा दूँ, ठीक है। तो आपके पास पहले एक्सेस मॉडिफायर आता है, फिर आपके पास टाइप आती है, सही है। टाइप क्या होती है? ये सारी डेटा टाइप जो हमने पढ़ी है, स्ट्रिंग, डबल, इंटीजर, फ्लोट, ये इसमें से कुछ भी हो सकती है, करेक्टर। फिर उसके बाद मेथड का नाम आता है, ये जो है मियाऊ कैट नेम, ये मेथड का नाम है, ये कुछ भी लिख दो आप, मियाऊ, इसको कर दो माई मियाऊ, ठीक है। तो ये मेथड का नाम है, इसको आप कुछ भी अपनी मर्जी से रख सकते हो। उसके बाद आते हैं ये ब्रैकेट्स।
सही है, ये इसको कहते हैं आर्गुमेंट्स। इसमें कोई वैल्यू पास कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, वो अभी हम नहीं देखें। तो इसमें कोई वैल्यू पास करेंगे हम लोग, ठीक है, और ये क्या बोलेगा, म्याऊं म्याऊं करके बोलेगा। तो ये कैट की क्लास के अंदर हमने एक बिहेवियर बनाया जिसका नाम है म्याऊं, ठीक है। एक और बना लेते हैं स्लीप का, तो उसमें बस लिखा हुआ आ जाएगा स्लीपिंग, पब्लिक वॉइड स्लीप, और रहेगा ऐसा स्लीपिंग, ठीक है। मियाओ हो गया, स्लीप हो गया, उसके अलावा बाइट और ईट। तो यहाँ पे लिखते हैं पब्लिक वॉइड, सॉरी मैं नीचे कर लूँगा, बाइट, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको ऐसा आउट करवा लेते हैं, तो ये बोलेगा बाइटिंग, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर मैं यहाँ बोलूँ पब्लिक वॉइड बाइट हो गया, मियाऊ स्लीप बाइट और ईट, ईट तो ये बोलेगा ईटिंग, ठीक है। तो हमने देखा कि एक मेथड कैसे बनता है। एक मेथड ऐसे बनता है, सबसे पहले उसके आ गया था मॉड एक्सेस मॉडिफायर, फिलहाल के लिए वो भी पब्लिक है, ठीक है। फिर उसके बाद उसके आती है रिटर्न टाइप, जो कि फिलहाल के लिए अभी वॉइड है, ठीक है। और फिर मेथड का नाम, और फिर उसके आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है एक मेथड, यानी जिसे कहते हैं बिहेवियर। तो हमने चार बिहेवियर बना लिए, म्याऊ स्लीप बाइट और ईट, और एट्रीब्यूट्स रख लिए कुछ कुछ, हमने इसके बिहेवियर्स बना दिए। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकता है। और यहाँ से हटा देता हूँ। हम्म, नो सर, क्लियर है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एक कैट की क्लास बनाई जिसमें कुछ एट्रीब्यूट्स रखे और उसके कुछ बिहेवियर्स बताए। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने कोई भी एक चीज पकड़, मतलब सोच लो कोई भी एक चीज, जैसे कि हॉर्स हो गया, जैसे कि बाइक हो गई, जैसे टीवी हो गया, लैपटॉप हो गया, सेल फोन हो गया, कुछ भी। आप उसके एट्रीब्यूट्स लिखोगे और आप उसके बिहेवियर्स बनाओगे, ठीक है। तो ये आप लोग का असाइनमेंट है, और इस असाइनमेंट को आपने सबमिट कैसे कराना है, आपने ऐसे सबमिट कराना है कि आपने अपना जूम के थ्रू जो है वीडियो रिकॉर्ड करनी है और आपने ग्रुप में भेज देनी है। तो असाइनमेंट नंबर 1 क्या है कि आपने कोई भी एक चीज, जैसे बाइक हो गई, कार हो गई, हॉर्स हो गया, मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, एक्सवाइजेड, कुछ भी जो भी आपको इर्द गिर्द दिख रहा है, आपने उसकी एक क्लास बनानी है, उसके एट्रीब्यूट्स डिफाइन करने हैं, उसके बिहेवियर्स डिफाइन करने हैं, और आपने उसकी वीडियो भेजनी है। तो क्लास अटेंड करने का एक पॉइंट है, और असाइनमेंट बनाकर देने के 2 पॉइंट है। ये आपके फाइनल एग्जाम जो भी होगा उसमें एड अप हो जाएंगे। अगर यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, अगर किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं इस क्लास को यहाँ पर खत्म कर रहा हूँ। तो हमने क्या कवर किया आज, मैं एक दफा ओवरव्यू दे दूं। हमने देखा कि जावा में क्लास क्या होती है, फील्ड में हमने देखा कि टाइप्स क्या हैं, डेटा टाइप्स क्या हैं, ठीक है, प्रिमिटिव क्या होती है, रेफरेंस टाइप क्या होती है। फिर हमने मेथड्स देखा कि मेथड्स क्या होते हैं, और क्लास में हमने दो चीजें देखी, क्लास कैसे बनती है और क्लास होती क्या है। क्लास का एक कॉन्सेप्ट होता है, उसमें कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं और उसमें कुछ बिहेवियर्स होते हैं। स्लाइड्स मैं ग्रुप में सेंड नहीं कर सकता, क्योंकि सिंपल सी स्लाइड्स हैं, मैं कुछ सिर्फ मैंने अपने रेफरेंस के लिए लिखा हुआ है कि मुझे क्या क्या पढ़ाना, बस, ठीक है। तो आप लोगों को मैंने जो भी पढ़ा है, ये वीडियो जब आएगा इसको दोबारा आपसे देखो, दोबारा से देखो, एक बार नहीं बार बार देखो, तो आपको चीजें क्लियर होंगी। और आपका असाइनमेंट है जो कि आपने मुझे विद इन 2 to 3 डेज जो है सबमिट करवाना है, जिसके 2 पॉइंट्स होंगे, और क्लास अटेंड करने का एक पॉइंट। तो थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं इस सेक्शन को ऑफ कर सकता हूँ। अगर किसी को भी क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। मैं 2 मिनट्स वेट कर रहा हूँ यहाँ पे।
अगर आप चैट पे नहीं लिखना चाहते, वॉइस पे पूछना चाहते हैं, तो आप हैंड हैंड रेस कर दो, मैं आपको वॉइस एनेबल कर दूंगा, तो आप उसको ही पूछ सकते हो मुझसे। ओके, थैंक यू सो मच। फिर भी अगर किसी को कोई सवाल हो तो वो ग्रुप में मैसेज कर सकता है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, मैं उसको उसका आंसर कर दूंगा, उसको एज मच एज आई कैन हेल्प, मैं उसको हेल्प करता रहूँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। लेक्चर जो है आपका ये वाला तो अभी तो फिलहाल नहीं होगा, बाद में होगा, क्योंकि मेरा जो सोशल मीडिया वाला दोस्त है वो थोड़ा बिजी है। जैसे ही वो आ जाएगा तो प्रॉपरली जो है हर वीकली हमारे जो लेक्चर्स हैं वो अपलोड होना शुरू हो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।